खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आज खुदा के ज़बरदस्त लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। प्रेज़ गॉड। सबसे पहले खुदा के अजीम खादम पास्टर शौकत शरून साहब, वेलकम ब्रदर जी वंस अगेन टू गॉड इज़ लव। जैसा कि आप जानते हैं कि अगापे सिस्टर्स के ये वालिद साहब हैं, और खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ, बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ ऐसे दोस्तों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जो खुदावंद की खिदमत बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। और मेरी बाई जानब तशरीफ़ फरमा है खुदा के अजीम खादम परस्तार गुलफराज अनायत साहब, पास्टर गुलफराज साहब। वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और बरकत टीवी पर और मुख्तलिफ जो क्रिश्चियन चैनल्स हैं उन पर आप इनके खूबसूरत ज़बरदस्त गीत सुनते हैं। बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है, और खुदा उनके नाम को अपनी ज़िंदगी से और अपनी खिदमत से जलाल दे रहे हैं। वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे साथ एक और बड़े ज़बरदस्त म्यूज़िशियन मौजूद हैं, भाई रज़ाक नवाज साहब। वेलकम ब्रदर जी। और ये बड़ा अच्छा तबला प्ले करते हैं, और सब सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, बल्कि हमारी दूसरी कम्युनिटी में भी बहुत से लोग इनको जानते हैं, और इनकी बड़ी ज़बरदस्त खिदमत है। और अभी थोड़ी देर में भाई शौकत शरून इनके ताल्लुक़ से डिटेल के साथ शेयर करेंगे कि कैसे खुदा इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और आखिर में बल्कि मैं कहूँगा कि एक बड़े ही ज़बरदस्त हमारे भाई बबलू और इनका रियल नेम इब्सान है, और ये बड़े ही ज़बरदस्त खुदावंद इनको टैलेंट्स दे रखे हैं। ख़ासकर जो डिजिटल मिक्सिंग का, वीडियो ऑडियो का सारा काम ये अगापे चर्च में करते हैं। और अगापे सिस्टर्स जो कि हमारा कलीसिया पाकिस्तान का एक बड़ा असासा है, उनकी ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। वेलकम बबलू टू गॉड इज़ लव। और बबलू ने हमारी भी बड़ी मदद की है चर्च में आके, तो थैंक यू उसके लिए भी बबलू। तो आइए जी, तो हम एक दुआ करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के अजीम खादम से पास्टर शौकत शरून साहब से कि दुआ में हमें लीड करें। खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मसीह में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, गॉड इज़ लव के लिए, जो खुदावंद बहुतों के लिए बाइस से बरकत ठहरता है। ज़िंदगियाँ बरकत पा रही हैं, ख़ानदानों के हालात बदल रहे हैं, यीशु का नाम इज़्ज़त और जलाल पा रहा है, बादशाही को, खुदा की बादशाही को वसअत मिल रही है। तेरे खादिम के लिए, पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, उनकी सारी टीम के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि खुदावंद तूने अपने खादिम को वफ़ादार लोग दिए हैं, दयानतदार लोग दिए हैं, काम करने वाले लोग दिए हैं, और बड़ी वफ़ादारी के साथ तेरे जलाल के लिए इस चैनल में खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जब भाई खुदावंद मिल बैठकर इस प्रोग्राम के ज़रिए से तेरे जलाल को ज़ाहिर करते हैं, तेरी कुदरत को ज़ाहिर करते हैं, तो बख्श दे कि खुदावंद गॉड इज़ लव प्रोग्राम के वसीला से, इस नए प्रोग्राम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां बरकत पाएं, जिंदगियां तौबा करें, हालात बदलें, यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। आज खुदावंद तेरे लोग जब सिताइश प्रस्तश करें, जिंदगियों के बंधन टूट जाएं, लोग हर तरह के जुबों से आजाद हो जाएं, रूहुल कुद्स के बपतिस्मे हो यीशु के नाम में, गैर जुबानों की सूरत में, और यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने खादिम की रहनुमाई करना, जिस तौर से इस प्रोग्राम को वो लीड करें, अपने खादिम के साथ होना, और हर तौर से खुदा अपने खादिम की रहनुमाई करते रहना, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच फॉर दैट पावरफुल प्रेयर। थैंक यू ब्रदर जी। तो अब हम सुनेंगे एक ज़बरदस्त टेस्टिमनी, खुदावंद के जलाली काम जो खुदा ने अपने बंदा की ज़िंदगी में किए हैं।
तो जी भाई गुलफराज, आप शेयर कीजिए कि खुदावंद ने कैसे बड़े जलाली काम आपकी ज़िंदगी में किए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। 94 में पास्टर स्वेन लुईन जी अमेरिकन पास्टर हैं जिनकी मिनिस्ट्री पाकिस्तान में LBC लिविंग ब्रांच चर्चेस के नाम से ऑपरेशनल है। उसके बानी वो 94 में सेंट पॉल्स चर्च रावलपिंडी में आए इंजील की बशारत के लिए। मैंने उनकी मीटिंग्स में खुदावंद यीशु मसीह की निजात का, खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुलाकात का पहला तजुर्बा ज़िंदगी में किया और खुदावंद को Praise अपना the Lord. शख्सी निजात दहिंदा मानकर उसे अपनी ज़िंदगी दी। फिर FGA चर्च रावलपिंडी के साथ फेलोशिप की। फैमिली बैकग्राउंड मेरा प्रेस्बिटेरी है और फेलोशिप स्टार्ट हो गई और कुछ अरसा खुदावंद में चलते चलते मैं बैकस्लाइड किया तो मेरी जो पहले की तारीख ज़िंदगी थी खुदावंद के बग़ैर थी, उससे ज़्यादा तारीकी को, गुनाह को, इब्लीस की ग़ुलामी को मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया। मैं कराची शिफ्ट हो गया। कराची फिर मेरा जो हल्का अहबाब था वो अच्छे लोग नहीं थे, अंडरवर्ल्ड के लोग, और इस तरह की एक्टिविटीज़ में शो बिज़नेस का मैं हिस्सा बना, उसको एज़ करियर मैंने स्टार्ट किया। इस डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं वो ज़िंदगी जिया कि अब मैंने खुदावंद के जलाल का तजुर्बा कर लेने के बाद भी खुदावंद की नाफरमानी की है और मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। मैं चाहता तो हूँ कि मैं वापस उस ज़िंदगी को जो यीशु मसीह ने मुझे दी उसे जीऊँ, वैसा बनूँ, वैसा चलूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा और करते करते मैं मायूसियों में, तारीकियों में धंसता चला गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं उस तर्ज़ ज़िंदगी की एक्सट्रीम पे था और एक खुदावंद की बंदी मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने फ़राहम की, एक बुज़ुर्गा, दुआ करने वाली खातून। उनके वसीले मुझे इस बात का पता चला कि मेरी सिचुएशन से, मेरे हालात वाक़यात से, मेरी बगावतों और सरकशियों से कहीं ज़्यादा बढ़कर उसकी मोहब्बत मेरे लिए है हालेलुया, और वो गैर मशरूत है। वो हालेलुया, मेरे हालात से बालातर है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने इस बात पे स्लाइटली बिलीव किया और उन्होंने कहा कि बेटे मैं आपके लिए, आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहती हूँ। और मैं उस वक्त की हालत थोड़ी सी बयान करूं कि मैं चेन स्मोकर था, मैं पानी कम और लिकर ज़्यादा यूज़ करता था और इस तरह की इल्लतें बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का, तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा थी। मैंने उनसे कहा ज़रूर आप कर लीजिए दुआ। तो जिस जगह मैं बैठा हुआ मुझे आज भी वो बिल्कुल एक इंतहाई ताज़ा फ्रेश मोमेंट की, तजुर्बे की सूरत वो बात याद है। कई साल गुजर गए इस वाक़े को। मैंने उस कमरे में जहाँ मैं अकेला था, मेरा कंप्यूटर था और उन खातून के साथ ऑनलाइन मैं खुदा के हजूर झुका उनके इनकरेज करने पे। अच्छा, उन्होंने मेरे लिए दुआ करना शुरू की और मैंने खुदावंद का जलाल, खुदावंद की हजूरी, खुदावंद की फेवर बराह रास्त अपने लिए कि जो कुछ वो कह रही हैं वो उस कमरे में मौजूद एक कुदरत, एक कन्विंस करने वाली प्रेजेंस वहाँ मौजूद है हालेलुया, और उसने मुझे तोड़ना शुरू कर दिया। प्रेज गॉड, मैं हर वक्त 2 पैक्स सिगरेट के कैरी करता था, चेन स्मोकर था और उस दुआ के दौरान ही मेरा हाथ बढ़ा सिगरेट्स की तरफ और वो मैंने मस्क करके डस्टबिन में फेंके। प्रेज, एंड आई इन द मिडल ऑफ दैट प्रेयर आई वाज ऑन माय नीज। मैं अपने घुटनों पे था। मैंने उसकी फजल, उसकी मोहब्बत, उसकी हजूरी का तजर्बा करते हुए रिपेंट किया अपने गुनाहों से, अपनी बरगश्तगी की हालत से और खुदावंद से कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाया, ना ही ये तर्ज़ ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ और मैंने इस तर्ज़ ज़िंदगी को बाय चॉइस अपनाया और कंटिन्यू भी नहीं किया। मैं बेबस हुआ पड़ा हूँ गुनाह के हाथों, इब्लीस के हाथों, एंड आई सीरियसली डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दिस लाइफ। और खुदावंद की हजूरी ने मुझे बहाल करना शुरू किया। एक बात जो मैं उनसे ऑलरेडी उनको डराने की मद में उन्हें मैंने बताया कि आप बहुत दिनों से मेरे साथ फेलोशिप कर रही हैं, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई रिस्पेक्ट योर टाइम, लेकिन आपको नहीं पता कि आप किस कदर तारीख यूँ में ज़िंदगी बसर करने वाले शख्स के साथ गुफ्तगू कर रही हैं। तो मैंने इस इंटेंशन के साथ भाई साहब उनसे अपना रहन सहन शेयर किया कि शील बी डिसअपॉइंटेड एंड रन अवे, कि नहीं यार, it would be a waste of time being connected with this guy। उन्होंने मुझसे कहा खुदा
मोहब्बत है और खुदा इस हालत में भी आपसे प्यार करता है। Hallelujah. So that was a turning point. Praise. She continued to pray for me और मैंने अपना आप खुदावंत को दिया। अब चूंकि उनको मेरी सारी सिचुएशन का पता था तो एक जुमला उन्होंने दुआ में बोला, खुदावंत इस नौजवान के टेस्ट बर्ड्स को चेंज कर दे, Hallelujah. जो निकोटीन के, जो लिकर के और जो बाकी इल्लतों के आदी हैं, तेरी हजूरी से, तेरी मोहब्बत के सबब से वो तब्दील हो जाएं। और मैंने वो एक्सपीरियंस किया, Praise God. खुदावंत की हजूरी को, कुदरत को अपनी ज़िंदगी में, Praise अपने God. बातन में काम करते हुए देखा। और Hallelujah. खुदावंत ने मुझे तौफीक दी कि मैं एक ये रास्त फैसला उसकी हजूरी में कर सकूं और फिर उसके फजल ने मुझे संभाल लिया। वो साल पूरा का पूरा मुझे याद है, मेरा क्वालिटी टाइम, मेरा प्राइमरी फोकस खुदावंत के कलाम को पढ़ना और खुदावंत के कदमों में बैठकर आंसू बहाना, शुक्रगुजारी करना उस Hallelujah. फजल के लिए, उस मोहब्बत के लिए जो गैर मशरूत है और मेरी बरगश्तगी की हालत में उसने मेरे साथ किया। फ्रॉम दैट डे टिल टुडे मैं उसकी मोहब्बत को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ, Hallelujah. जिंदगी बसर कर रहा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. अजीजों, आपने बड़ी ही ज़बरदस्त गवाही को सुना है और ये बिल्कुल जैसा हमारा प्रोग्राम है, गॉड इज़ लव, खुदा मोहब्बत है और ये जो मोहब्बत है ये अनकंडीशनल है, गैर मशरूत मोहब्बत खुदा की। और जैसा कि आपने सुना है, भाई शेयर कर रहे थे कि कैसे इनकी ज़िंदगी तारीकियों में थी, एक तारीख ज़िंदगी बसर कर रहे थे, कैसी गुनाह वाली ज़िंदगी बसर कर रहे थे जिसमें बहुत सी इनकी बुरी आदत थीं और उन आदत में पड़े हुए थे। लेकिन खुदावन ने जब इनसे कलाम किया अपनी एक बेटी के ज़रिया से कि और उन्होंने इनके साथ शेयर किया खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत को, तो अजीज़ों जैसा कि भाई शेयर कर रहे थे कि ये एक चेन स्मोकर थे और सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते थे और इसके साथ शराब नोशी भी ये बहुत ज़्यादा करते थे। और उसी जब दुआ इनके लिए हो रही थी और वो बहन इनके लिए दुआ कर रही थी तो उन्होंने कहा कि खुदावन इनका जो टेस्ट है स्मोकिंग के लिए और शराब नोशी के लिए और जो दूसरी आदत थी इनकी, उनका जो टेस्ट है वही चेंज हो जाए, उसके लिए ये क्रेव ही ना करे, इनका बदन ही उस चीज़ को क्रेव ना करे उसके लिए। तो खुदावन ने उस दुआ को सुना। आज जितने नौजवान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी बुरी आदत है तो आज खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही जलाली काम करेगा जो खुदा ने भाई गुलफराज की ज़िंदगी में किए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा आपसे भी मोहब्बत रखता है और वो आपसे प्यार करता है और आपकी ज़िंदगी को वो चेंज करना चाहता है, उसी तरह से जैसे भाई गुलफराज की ज़िंदगी को खुदावंद ने चेंज किया। प्रेज द लॉर्ड। तो भाई आखिर में इस सेशन के आखिर में आप क्या और शेयर करना चाहते हैं जिससे हमारी ऑडियंस और ब्लेसिंग को रिसीव करें? यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए उसने निजात का पूरा बंदोबस्त सलीब पर कर दिया है। रोमियो के ख़त में जो इसकी वजाहत है उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि हम गुनाह के मुर्तकिब थे और सज़ा का हुक्म हम पर हो चुका था, उसके जलाल से महरूम थे, उसकी हुजूरी से निकाल दिए गए लोग थे। लेकिन यीशु मसीह के कफ़ारे की वजह से, उसके बेटे के हमारी खातिर दुनिया में आ जाने के, सलीब पर जान देने और मुर्दों में से जी उठने के सबब से हम खुदा बाप की अदालत से बाइज़्ज़त बरी कर दिए गए। हालेलुया। और रोमियो 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि बस अब से जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। हालेलुया। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि यीशु मसीह खुदा बाप की मोहब्बत आपकी हालत से कहीं बढ़कर है, तो आप अपनी ज़िंदगी उसे दें,
आपके गुनाहों का मदावा ऑलरेडी यीशु मसीह ने सलीब पर कर दिया है। Praise अपनी हालतों पर नहीं बल्कि उसकी सलीब की तरफ, उसकी मोहब्बत की तरफ ध्यान लगाएं और सादगी से अपना आप उसके सपोर्ट कर दें। खुदा पाक रूह और उसका कलाम आपकी मदद करेगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जीजो, हमारा यीशु, हमारा खुदावंद और प्यारा पाक रूह, वो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने की सारी कुदरत रखता है। जैसे भाई की ज़िंदगी को खुदावंद ने चेंज किया, मेरी ज़िंदगी को चेंज किया, और जितने यहाँ बैठे हैं सबकी ज़िंदगियों को खुदावंद ने चेंज किया है। तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी को भी चेंज करने की सारी कुदरत रखता है, और फिर फजल वो आप पर करेगा ताकि आप उसमें कायम रहें। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, मैं चाहता हूँ कि बबलू आप भी शेयर करें कि आप कैसे अगापे चर्च की खिदमत कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो अगापे सिस्टर्स को भी आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से असिस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो आप भी कुछ शेयर कीजिए। थैंक यू भाई साहब। अगापे असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान में साउंड की खिदमत, साउंड प्रोडक्शन की इस खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, और अगापे सिस्टर्स के साथ उनकी जितनी डिजिटल एम्पावरमेंट है और जितने डिजिटल अकाउंट है, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन, डीज़र, उनको हैंडल करते हैं, और ज़बरदस्त, साथ उनका यूट्यूब चैनल और फेसबुक वगैरह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बड़े ही प्यारे भाई हैं, बड़े ज़बरदस्त टैलेंट्स खुदा ने इनको दे रखे हैं, और ये एक ज़बरदस्त तरीके से खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी टेक्निकल सपोर्ट के सबब से ही जो हमारे क्रिश्चियन आर्टिस्ट हैं, जैसे जेन और जूअल हैं, अगापे सिस्टर्स हैं, खुदावंद ने उनको बहुत ब्लेस कर रखा है। उनके गीत बहुत से लोग सारी दुनिया में सुनते हैं, तो उसके पीछे इस एक भाई का भी हाथ है। प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज, गॉड ब्लेस यू जी। सो इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो एक और ज़बरदस्त भाई से सुनेंगे उनकी टेस्टमनी, और फिर भाई गुलफराज हमारे साथ हम इनके साथ मिलकर बेसिकली वर्शिप करेंगे, और भाई गुलफराज हमें लीड करेंगे। तो जो हमारा दूसरा सेशन होगा वो बेसिकली ज़बरदस्त वर्शिप के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़बरदस्त गवाही सुनी खुदा के खादम पास्टर गुलफराज अनायत साहब की, कि खुदावंद ने कैसे इनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया, और बेसिकली इनकी ज़िंदगी से हमें खुदा की वो गैर मशरूत मोहब्बत नज़र आती है जो खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं कि खुदा जैसे इंसान से प्यार करता है। हालेलुया। और यही कुछ हर इंसान अपनी ज़िंदगी में आज एक्सपीरियंस कर सकता है, खुदावंद की निजात को, खुदावंद की उस ज़बरदस्त डिलीवरेंस को जो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में हर इंसान के लिए लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच भाई गुलफराज आपकी इस पावरफुल टेस्टिमोनी के लिए। तो अभी मैं चाहूँगा कि हम भाई रज़ाक से भी सुने कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी में कैसे ज़बरदस्त जलाली काम किए हैं, और मैं चाहूँगा कि भाई शौकत आप ज़रा इनका एक डिटेल के साथ तारुफ करवा दें कि कैसे ज़बरदस्त ये म्यूज़िशन है और ज़बरदस्त खुदा के खादम हैं। जी भाई रज़ाक के ताल्लुक़ से जैसे पादी साहब ने अभी कहा है, गरचे पादी साहब भी उनके ताल्लुक़ से बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन चंद एक बात है, चूँकि काफ़ी कुर्बत का रिश्ता रहा है, तो भाई रज़ाक के ताल्लुक़ से बहुत सी बातें जो बहुत से लोग जो इनको प्यार करते हैं, बहुत सी बातें नहीं भी जानते, लेकिन उनके लिए ये बड़ी नई बातें भी होंगी। भाई रज़ाक एक्चुअली इनका ताल्लुक़ मंगला से है, वो मुंतकिल हो गई और वहाँ पे अभी ये रह रहे हैं फैमिली।
और इनकी कराची में शादी हुई। लोग तो लड़कियों को लेकर आते हैं, लेकिन हमारी भाभी इनको लेके चली गई। तो ये है कि हम तो बारात के साथ गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा भाई उधर ही रह जाएगा, लेकिन खुदा उनके प्लान्स होते हैं। सो इस सारे सफ़र में मुख्तलिफ़ जगहों पर इनको रहने का शर्फ हासिल हुआ, मुख्तलिफ़ लोगों से सीखा। बुनियादी तौर पर ये उस्ताद नफीस इरफान के शागिर्द हैं, उनसे बाकायदा ये सीखते रहे। उसके बाद ये जब लाहौर में शिफ्ट हुए तो यहाँ पर भी बहुत से उस्तादों से इनको सीखने का मौका मिला, जैसे उस्ताद पुली खान साहब, एक बड़ा नाम कमर्शियल साइड पे था। और उसके बाद जब ये कराची शिफ्ट हुए तो गुलाम शबीर साहब, उस्ताद गुलाम शबीर साहब से सीखते रहे। और फिर अभी हमारे जो लाहौर में एक बड़े उस्ताद, ना सिर्फ लाहौर के बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया के लोग उनसे सीख रहे हैं, उस्ताद परवेज़ पारस। हमारे लिए वो काबिल इज़्ज़त हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो हमारी कौम का एक बड़ा सरमाया है, बड़ा नाम और बड़ी इज़्ज़त कमाई है। उनसे अभी ये सीख रहे हैं। सो इस टाइम पीरियड में मेरी इनसे मुलाकात जो हुई वो 2000 में हुई थी। तो उस वक्त मैं BSc कर रहा था, क्योंकि पढ़ने का शौक़ था मुझे, तो इसलिए इनको अपने काम का शौक़ था। तो हमारी केमिस्ट्री मैच कर गई। और फिर एक वक्त हम गुजारते थे, इन्होंने मुझे एक नगमा सिखाया हुआ था भाई साहब, क्योंकि दोस्ती थी, तो वो हारमोनियम पे एक नगमा सिखाया और ये फिर तबले पे रियाजत किया कर। इस तौर से हमारा टाइम स्पेंड हुआ। एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद भाई रज़ा ख़ुद भी शेयर करेंगे। इनकी जो एक बड़ी बात है वो ये है, ये बपतिस्मा याफ्ता शख्स हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और ना सिर्फ पानी का बपतिस्मा इन्होंने हासिल किया, बल्कि गैर ज़ुबानों में दुआएं भी करते हैं। हालेलुया। एक बाकायदा चर्च का हिस्सा हैं। और इन्होंने 2000 से लेकर अब तक, जब से मैं इनको जानता हूँ, इन्होंने भाई साहब अपनी गवाही को कायम रखा है। ज़बरदस्त। आप समझते हैं कि ये फील्ड ऐसा है, बहुत से काम आजमाइशें आपके ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन ये इस सारे सफ़र में इन्होंने ये साबित किया कि ये जो बदन है ये खुदावंद के जलाल के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई रज़ाक, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा, और वो ये कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी को कैसे तब्दील किया, और कैसे आपने खुदावंद के साथ ये कमिटमेंट की कि खुदावंद मैं तेरे लिए जीऊँगा। भाई साहब, मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि आपके चैनल पे आने का शर्फ हासिल हुआ है। और क्योंकि शुरू से ही मुझे मेरे लिए ये बड़ी बाबरकत बात है कि तो मैंने इसमें फिर बड़ी मेहनत की। वहाँ पे मंगला में उस्ताद नफीस इरफान साहब से सीखने का मौका मिला। जी। अरनर साहब के साथ बहुत वो बजाए। ज़बरदस्त। फिर अरनर साहब ने उनकी शादी वहाँ पे लंदन में करवा दी। हाँ, सुभाष गिल ठीक साहब ठीक की ठीक साली ठीक के साथ। ठीक ठीक। तो फिर अब्बू क्योंकि आर्मी में कारपेंटर थे और वो रिटायर हो गए, फिर हम शेखुपुरा में शिफ्ट हो गए। और शेखुपुरा में ऐसा माहौल नहीं था कि जो मुझे मतलब मौसीकी के लिहाज से को अच्छा हो। वहाँ पे वो सारे चिमटे वाले लोग थे, गाने बजाने वाले, तो बड़ी बोरियत होती थी। तो अब्बू से मैं लड़के तो मैं पिंडी चला गया। अच्छा। तो वहाँ पे यूसुफ समर साहब, उनकी एकेडमी में मुझे रहने की इजाज़त मिल गई। उनकी एकेडमी में ही रहता था, बड़ा अच्छा गाते थे। तो बड़ा टफ टाइम वहाँ पे मेरा गुज़रा। तो फिर साल 2 साल के बाद मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। मेरी बहन है, कज़न है यहाँ पे, उनके यहाँ मैं ठहरा। तो मुझे जो आमिर रियाज साहब आप जानते होंगे, वो मेरे बहनोई हैं। अच्छा। हाँ जी जी। तो वो मुझे कहने लगे, यार तुम तबला बजाते हो, गा भी लेते हो? मैंने कहा हाँ गा लेता हूँ। कहता हमारे चर्च में ना तुम गाया करो। अच्छा। तो वो पास्टर नईम प्रसाद साहब के चर्च में जाते थे। जी जी जी। वहाँ पे मैं गया तो मैं गाने के लिए। वहाँ भी उस दिन को तबला बजाने वाला नहीं आया था। तो मैंने कहा मैं तबला बजाता हूँ। कहते तुम तबला भी बजाते हो? मैंने कहा हाँ बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत। बजाया तो वो ये शौकत भाई लोग, पास्टर शौकत साहब, सारे लोग खुश हो गए, यार ये तो बड़ा अच्छा बजाता है तबला। उन्होंने बोला आप तबला हमारे चर्च में बजाया करें। पास्टर अरुण भट्टी साहब थे, तो उन्होंने बोला आप कंटिन्यू करेंगे हमारे चर्च में? तो मैंने कहा बिल्कुल। फिर पूछा सारा उन्होंने कि कैसे रह रहे हो, कहाँ पे? मैंने कहा शेखुपुरा से आया हूँ और अपनी कज़न के घर पे रहता हूँ। कहने लगे अच्छा, अगर हम चर्च में आपको जगह दें रहने के लिए। मैंने कहा ठीक है, तो बहुत अच्छी ऑप्शन है मेरे लिए।
तो फिर पास्टर नईम प्रसाद साहब ने मुझे 5 साल वहाँ पे रखा अपने पास। जबरदस्त जबरदस्त। बेसिकली वहाँ खुदा ने आपकी जी, जिंदगी जी, को बिल्कुल, ट्रांसफॉर्म बिल्कुल। किया और खुदा उनके साथ आपने चलने की कमिटमेंट। और फिर पास्टर शौकत साहब के साथ ऐसी मेरी दोस्ती हुई कि मैं एक फैमिली का हिस्सा बन गया। यानी हम जहाँ भी जाते थे फैमिली में, तो कोई ऐसा नहीं समझता था कि शायद इनका मतलब ये दोस्त है, बल्कि ये समझते थे यार नहीं ये भाई है इनका Praise सगा भाई। God, praise वहाँ से तकरीबन मैं कल 21-22 साल हो गया। तो ऐसा ही सिलसिला चल रहा है कि जबरदस्त, कभी जबरदस्त। अभी भी जब शौकत साहब ने मुझे कॉल की कि आपने इमरजेंसी आना है, अगर आना मैं आपको चाहूँ कि आप आएँ तो आ सकते हैं। मैंने कहा अच्छा खैरियत तो है, हाँ बस आप आ जाए। मैंने दूसरी बात ही नहीं की है अच्छा, कि जबरदस्त। क्या वजह है, क्यों मुझे बुला रहे हैं। मैंने टिकट करवाई, वो आ गया और यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि इस बड़ी सेलिब्रेशन जी, जो जो हम कर रहे हैं, हाँ, सिस्टर्स का अगापे जो सिस्टर सिल्वर बटन जी, जी। जो अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट किया गया और आप उसमें तो- थे। तो खुदा उनका शुक्र है आपकी इस जिंदगी के लिए और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। Thank you, और thank you, खुदा Pastor। अब आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। तो इस वक्त अजीजो हम एक ज़बरदस्त एक वर्शिप सेशन करने को जा रहे हैं। और उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि भाई गुलफराज मेरे अब्बा जी इनको बड़ा पसंद करते हैं। जब उन्होंने बरकत टीवी पे इनकी वर्शिप को सुना, इनके गीतों को सुना, क्योंकि जिस तरह से ये गाते हैं और वो इनको बहुत पसंद करते हैं और नेक्स्ट टाइम जब वो पाकिस्तान आएंगे तो ज़रूर आपकी मुलाकात भी उनसे करवाएंगे। It'll be a great और पास्टर साहब आपने बाकायदा सेमिनरी भी की हुई है और आप खुदा के कलाम को भी बड़ी अच्छी तरह से आपने उसको स्टडी किया है, ताकि ना सिर्फ आप जो वर्शिप का तोड़ा खुदा ने आपको दिया है, बल्कि उसके साथ साथ आप एक पास्टर हैं, एक चर्च को भी लीड कर रहे हैं। तो खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि ऐसे ना सिर्फ टैलेंटेड बल्कि खुदा के कलाम को जो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि कलाम को स्टडी करना, उसका मुतालिया करना और खुदा से वो एक पर्सनल रिलेशनशिप रखना राइट नॉलेज के साथ, तो वो कह लें कि सोने पे सुहागा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह से खुदावंद ने इस्तेमाल कर रहा है। तो आज आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? मेरे पास मसीहा की गवाही है, वही सुनाऊंगा, वही शेयर करूंगा। ज़बरदस्त। यही मकसद है मेरी तख्लीक का, और जब तक अब्दियत में वापस नहीं बुला देता यही करता है, यही Praise ख्वाहिश है। एक गीत है बचपन से, इस गीत ने अक्कासी की ज़िंदगी की, मेरे बातिन की, मेरी ज़िंदगी से जुड़े हालात की। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, आप भी और हमारे व्यूअर्स भी, समहाउ और द अदर, ये सॉन्ग, इसके लिखे हुए ये लिरिक्स हम सब की ही गवाही हैं। ज़बरदस्त। पास्टर अर्नेस्ट एडमंड मल साहब के वालिद मोहतरम की ये कंपोजिशन है। अच्छा। उन्होंने इसको गाया था और पास्टर विल्सन मसीह मंसूब, बड़े ही खूबसूरत खुदावंद के खादम, ओरिजिनली इंडिया से, फिलाडेल्फिया में पास्टर अर्नेस्ट मल के साथ खिदमत की उन्होंने माहो साल, बुजुर्ग खादिम हैं। उन्होंने बहुत से खूबसूरत गीत उर्दू और पंजाबी कलीसा को लिख कर दिए, जिनमें से एक ये इंतहाई दिल पसंद और बाबरकत सॉन्ग है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। मैंने इसको कुछ साल पहले कवर किया। मैं आप सब दोस्तों की खिदमत में खुदावंद के हुजूर ये सॉन्ग गाना चाहता हूँ। ज़बरदस्त। प्रेज द लॉर्ड। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, मैंने देखा है।
कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी चलते अपने साथ खुदा को चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद जीवन में यो रंग खुदा का जीवन में यो रंग खुदा का मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का टूटे हुए दिल यीशु मसीह ने जोड़े हैं मंसूर टूटे हुए दिल मेरे मसीह ने जोड़े हैं मंसूर नूर चमकता अपने खुदा का नूर चमकता अपने खुदा का मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का फैला हुआ वो हाथ खुदा का फैला हुआ वो हाथ खुदा का Praise God, praise God, praise God. God be praised. Hallelujah, God be praised. hallelujah. God be praised. Thank you so much. आपकी ज़बरदस्त खिदमत जो खुदावंद ने आपको दे रखी है और उसको वफ़ादारी से आप कर रहे हैं खुदा के शुक्रगुजार हैं इस कमिटमेंट के लिए इस फजल के लिए जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी पर किया है तो पास्टर साहब जो नेक्स्ट गीत है वो आप कौन सा हमें सुनाना चाहेंगे जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना जबरदस्त। 95 में मेरा और आरिफ भट्टी का डेब्यू एल्बम रिलीज़ हुआ था अच्छा और उसमें ये गीत मुझे गाने को कहा गया और ये मेरा पहला स्टूडियो रिकॉर्डेड सॉन्ग है ज़बरदस्त जिसको कलीसिया ने पसंद किया मैं इसी को खुदावंद का बंदा खुदावंद का खादिम होते हुए उस इख्तियार में जो बरकत
का फ़र्जंद होने के, खादिम होने के नाते मैं अपनी ज़िंदगी में रखता हूँ। मैं इन वर्सेस को गाना चाहता हूँ उन कपल्स के लिए, उन अज़दवाज में जुड़े लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं, Praise the उनके Lord. लिए बरकत चाहूँगा थ्रू दिस सॉन्ग। जबरदस्त जबरदस्त। या जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। हम जो खुशियों में है शामिल, आँख ना इनसे चुराए। बरकत चाहे इन जोड़ों पर, हिम्मत इनकी बढ़ाए, हिम्मत इनकी बढ़ाए। झूठी सच्ची बातों से कभी इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। शौहर से अहदे वफा हो जैसे खुदाबंद से, इज्जत करना डरती रहना जैसे खुदाबंद से, जैसे खुदाबंद से। दुख सुख में तू लिपटी रहना, दिल से जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। सानी पागा गागा नी धा, धा मारे ने सा गा जिस्म की मानद जान के नाजुक करना मोहब्बत से जिस्म की मानद जान के नाजुक करना मोहब्बत से। यसू की शहजादी है ये, रखना उल्फत से, रखना उल्फत से। तू सर इसका मसीह सर तेरा, सर तन से जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। आ
Lord, praise the Lord, praise the Lord. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. Thank you so much brother जी. और ये वाकई ही बड़ा anointed और blessed session रहा है. Thank you so much. अजीज़ो, इस वक्त हम एक शॉर्ट सा मैसेज खुदा के खादम पास्टर शौकत साहब से सुनेंगे और फिर हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और ताकि खुदावंद आपको छुए, ब्लेस करे, शिफा दे, बरकत दे. और जैसा कि अभी आपने अभी रिश्ता इज़्दवाज के ताल्लुक़ से ये खूबसूरत गीत सुना है, तो ये मैं अनाउंस करता चलूँ कि 5 फरवरी को हम एक कपल्स सेमिनार कर रहे हैं. तो उसके ताल्लुक़ से आप चैनल पर एक प्रोमो भी देख रहे हैं, तो ज़रूर आप कॉल करें और जो जोड़े चाहे वो खुदा की खिदमत ही आप क्यों ना कर रहे हो, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं या और जो भी इस कपल सेमिनार को ज्वाइन करना चाहता है, तो ज़रूर कॉल करें और हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपकी फ्री रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि आप इसको अटेंड कर सकें. प्रेज द लॉर्ड. तो जी पास्टर साहब, आखिर में आप क्या आज इस सारे प्रोग्राम में, इस अनॉइंटिंग में क्या कहना चाहेंगे? चूँकि अभी जो खुदा के खादम पास्टर गुलफराज इनायत ने खूबसूरत गीत गाया है खुदावंद के जलाल के लिए, तो अभी आपने अनाउंसमेंट भी किया है कि कपल सेमिनार हो रहा है 5 फरवरी को, जो बरकत टीवी के तवस्सुत से ये सर अंजाम हो रहा है. सो चंद एक बातें मैं जो खुदा करूँ मुझे गाइड करा है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ. देखिए, कलीसिया जो जहाँ हम ये कहते हैं मसीह का बदन है, और ये जो मसीह का बदन है इसके डिफरेंट रोल्स हैं जो वो प्ले कर रहे हैं, और बहुत जल्द वो हमें लेने आने वाला है. क्वेश्चन ये है, क्या हम उसकी आमद के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके साथ अब्दियत में जाने के लिए तैयार हैं? ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है, क्योंकि वो ऐसी दुल्हन की तलाश में है जो पाक हो, दाग झुर्रियों से पाक हो, हर तरह की कदूरतों से, हर तरह की नापाकियों से पाक हो. जिस तौर से हमारा दुनियावी हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है, इसके लिए जो अहम बात है, जो बुनियादी बात है, जहाँ बहुत सी बातें की जाती हैं कि लव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, वहाँ पर जो एक बुनियादी एलिमेंट है वो पाकीज़गी का एलिमेंट है. हस्बैंड और वाइफ के बीच में पाकीज़गी का रिश्ता होना चाहिए. हस्बैंड को ये पता होना चाहिए वाइफ उसके लिए है, वाइफ को ये पता होना चाहिए शोहर उसके लिए है. ये वो पाकीज़गी का रिश्ता है जो मेरा मसीह, मेरा खुदावंद मुझसे और आपसे तकाजा करता है. हम दुनिया में रहते हैं, बहुत सी स्ट्रगल्स हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आज इस गॉड इज़ लव प्रोग्राम, जो खूबसूरत प्रोग्राम है जिससे आप बरकत पा रहे हैं, मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ, चैलेंज देना चाहता हूँ. आएँ, कलाम ये फरमाता है, पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है. आज हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते की जो एक नाकामी है या कमज़ोरी है, उनमें बहुत सी बातों में एक ये बात है, परहैप्स किसी न किसी तौर से हम में से बहुत से लोग जो दुनिया में बस रहे हैं, इवन चर्चिज़ में हैं, उनमें नापाकी का रिश्ता है, जिसकी वजह से आज कपल लाइफ उस तौर से प्रॉस्पर नहीं हो रही. खुदावंद तकाजा करता है, पाक बनो, सोचों ख्यालों में पाकीज़गी को लेकर आओ. जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, अगले बंदे को इस बात की फीलिंग आनी चाहिए कि जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूं वो पाक शख्स है. जब आप बोलें तो पाकीज़गी नजर आनी चाहिए. जब आप चलते भी हैं, आपके चलने फिरने से आपकी गवाही में पाकीज़गी नजर आनी चाहिए. काश जिस तौर से मूसा की ख्वाहिश थी, काश मेरे सब लोग उसके लोग नबी होते. मैं एक अदना सा खादिम होते हुए ये कहूँगा, काश कलीसियाओं में, कपल लाइफ में पाकीज़गी इस तौर से आ जाए ताकि हस्बैंड और वाइफ की पाकीज़गी से
ये पाकीज़गी उनके बच्चों में इम्पार्ट हो, ना सिर्फ उनके बच्चों में इम्पार्ट हो बल्कि उनकी कम्युनिटी में इम्पार्ट हो। आज जो रिश्ते टूट रहे हैं नापाकी के वजह से टूट रहे हैं। कलाम ये फरमाता है जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, लेकिन नापाकी इन रिश्तों को तोड़ रही है। परहैप्स आने वाले डेज में मेरा ईमान है आप कपल लाइफ का जब सेमिनार अरेंज हो रहा है, बरकत टीवी के सारे प्रोग्राम के वसीला से उनके सारे इंतजामात हो रहे हैं, बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। आएँ मेरे अजीज़ों, पाक बने। पाकीज़गी वो चीज़ है जिसका तकाजा मेरा और आपका खुदा करता है। अफसोस इस बात का है हम उस स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर रहे। मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम चाहते नहीं हैं। हमारे मसाइल और बढ़ चुके, खिदमत भी करनी है, अपने आप को रूहानी भी शो करना है। हम खादिम हैं, हम पासबान हैं। मेरा दिल जहाँ पर शुक्रगुजारी से भरा है वहाँ पर गम से भी भरा है। काश आज हमारी कौम पाकीज़गी को अपने जिंदगियों में ले ले। जिन कौमों में आप बस रहे हैं, आए पाकीज़गी की इस बड़ी गवाही को कायम करें और बताएं हम पाक जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं। बताएं उनको कि आप पाक लोग हैं, आप पाक खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं। क्यों आप दुनिया की बातों को सुनते हैं? क्यों आप लोगों के उन प्रेशर के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं? प्रॉब्लम उनकी नहीं है, मसाइल उनके नहीं हैं, मसाइल आपके हैं। शायद हमारी कौम ने अंडरस्टैंड नहीं किया, हम तो जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं। हम जिसकी इबादत करते हैं, जिसकी परस्तिश करते हैं, वो मौत और कब्र पर फाते हुआ, कब्र भी उसको अपने अंदर ना रख सकी। उसने जब वो दुनिया में था उसने कहा कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? आए उसके फॉलोवर बने, हकीकी फॉलोवर बने, सच्चे फॉलोवर बने। छोड़ दें बातों को, आपके इर्द गिर्द वाले आपके ताल्लुक से क्या कहते हैं, आपके अपने लोग आपके ताल्लुक से क्या कहते हैं। अगर आपने कंसर्न होना है तो खुदा की जात के बारे में हो कि खुदा की जात आपके बारे में क्या कहती है। बहुत सी बातें हैं भाई साहब, मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को यही बात कहना चाहूंगा, पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। खुदावंद आप सबको बरकत है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच फादर साहब, बड़ा ही पावरफुल मैसेज आपने शेयर किया है और मैं समझता हूँ कि यही आज कलीसिया की ज़रूरत है कि हम पाक बने जैसा हमारा बुलाने वाला पाक है। क्योंकि जब हम पाक होंगे, खालिस दिल होंगे, बेरिया मोहब्बत अपने अंदर अपने खुदा और लोगों के लिए रखेंगे, तो फिर वहाँ ज़रूर ही खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा और लोग जानेंगे कि ये वाकई ही खुदा के सच्चे लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप खुदा के साथ एक कमिटमेंट कर सकते हैं, जैसे शुरू में पास्टर गुलफराज साहब ने हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर की और उन्होंने खुदा की मोहब्बत के बारे में भी हमें बताया कि कैसे आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी को कमिट कर सकते हैं। तो आए आज आप अपनी ज़िंदगी को कमिट करें, सादा अल्फाज में उससे कहें कि खुदावंद तू मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर, मैं अपना दिल और ज़िंदगी मुकम्मल तौर से तुझे देता या देती हूँ। और मसीह के नाम में जब आप ये दुआ करते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पाक रूह की कुव्वत और कुदरत के साथ, उसकी हुजूरी और मामूरी के साथ वो आपको छुएगा और आपको अंदर से नया कर देगा। हालेलुया। और आप नए सिरे से पैदा हो जाएंगे। प्रेज गॉड। इस वक्त हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, आपकी ज़रूरतों के लिए और आपकी शिफा के लिए और आपके लिए खुदावंद से मौजूज़ात को मांगेंगे। तो आए हम खुदावंद के हुजूर आपकी दरख्वास्तों को रखें, जो भी आपकी दरख्वास्त है खुदावंद के सामने रखेंगे और हम आपके साथ मुत्फिक होंगे आपकी ब्लेसिंग के लिए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, तेरे खुदाम के लिए आमीन। और वो ब्लेसिंग के लिए, वो अनॉइंटिंग के लिए जो तूने अपने खुदाम की ज़िंदगियों पर रखी हैं। खुदावन इस वक्त जो हमने तेरा कलाम सुना, इसके मुताबिक पाकरू छुए के को और ज़िंदगियों में तब्दीली आए, पाकीज़गी आए, खालिसपन हो यीशु के नाम में। और आज खुदावन जितने अपनी दरख्वास्त तेरी हुजूरी में रखे हुए हैं,
हाँ, जो लोग बीमार हैं इसी लम्हा तमाम बीमारियों से शिफा पाएं, हर तरह की बीमारी, कमजोरी यीशु मसीह के नाम में वजह सबब और असरात समेत इसी लम्हा इन बदनों को छोड़े आमीन। और ये बीमार बदन शिफा पाएं आमीन। यीशु के नाम में। यस। और अगर किसी तरह से इब्लीसी नापाक रूहों का असर है या जादू टूने का असर है, हम इन तमाम इब्लीसी असरात को, नापाक रूहों को हुक्म देते हैं कि छोड़ो इन जिंदगियों आमीन। को, यीशु के नाम में। निकलो इन खानदानों यीशु के से नाम यीशु मसीह के नाम आमीन। में। और आमीन। खुदाम तेरी शिफा है, तेरा जलाल जाहिर हो और एक एक जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाए आमीन। यीशु मसीह के नाम में। और खुदाम तेरा जलाल इन जिंदगियों में जाहिर हो। और इसी तरह से जो माली तौर से मुश्किलात में पड़े हुए हैं, खुदावंद ये डिलीवर हो, आजाद हो आमीन। गुर्बत की लानत से, आमीन। कर्जों की लानत से, और तेरे लोग आज आजादी पाएं, यीशु के रिहाई नाम में। पाएं, यीशु और के नाम तेरी में। प्रॉस्पेरिटी इन जिंदगियों में आए, तेरी आमीन। ब्लेसिंग इन जिंदगियों में आए, आमीन। और इनकी एक एक जरूरत तेरे पाक खजाने से पूरी हो। आमीन। हाँ आमीन। खुदावन, जो कारोबार हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो ब्लेस हो जाएं आमीन। यीशु के नाम में। और इस यीशु तरह के से नाम जिन रिश्तों में दरारें पड़ी हुई हैं, हाँ खुदावंद इन रिश्तों को बहाल कर दे आमीन। यीशु के नाम में। हाँ खुदावंद, बच्चों के वालिदैन के साथ, और इसी तरह से जो रिश्ता अज़दवाज हैं उनमें, और जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, सब में तेरी मोहब्बत आए और ये रिश्ते रिस्टोर हों। खुदावंद छू और ब्लेस कर एक एक दरख्वास्त जो तेरे लोग इस वक्त तेरे हुजूर रखे हुए हैं, इनकी दरख्वास्तें यीशु मसीह के नाम में पूरी हो। खासकर वो जो औलाद की ब्लेसिंग मांग रहे हैं, आमीन। इसी अलावा छू और इनको औलाद के साथ ब्लेस कर दे। पाक करो, छू और ब्लेस कर। और हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुछ को देते हैं मसीह के नाम में। आमीन आमीन, आमीन आमीन, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजीजों, मेरा ईमान है कि खुदा के रूह ने आपको छुआ है, कलाम के ज़रिया से, वर्शिप के ज़रिया से, दुआ के ज़रिया से। तो ज़रूर हमें कॉल करें और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करें कि खुदावंद ने कैसे बड़े जलाली काम आपकी ज़िंदगी में किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप मज़ीद दुआ करवाना चाहते हैं, हमारे प्रेयर वॉरियर्स मौजूद हैं आपके लिए दुआ करने के लिए, और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिया से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर शौकत साहब, आप आए और एक बार फिर बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुदा ने आपको इस्तेमाल किया है। थैंक यू सो मच। भाई रज़ाक आपके भी शुक्रगुजार हैं, और खुदा ने जो खिदमत, जो तोड़ा आपको दे रखा है, ये बहुत ही ब्लेस्ड है। प्रेज गॉड। और भाई गुलफराज, थैंक यू सो मच। You are truly a great man of God with great anointing on your life. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Praise It's been the an Lord. honor. Praise God. और बबलू, thank you so much. You are a great blessing too. God bless you. तो आप जितने बरकत टीवी देखते हैं, आप भी एक बड़ी ज़बरदस्त ब्लेसिंग है। और आप जो हमारे पार्टनर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स एंड योर सपोर्ट। इसी तरह से आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, जैसे हम आपके लिए दुआ करते हैं। आपको जैसे खुदावंद तौफीक जब देता है, हदियाजात के ज़रिया से भी आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और जैसे खुदावंद और आपको तौफीक दे, ज़रूर बरकत टीवी की सपोर्ट इसी तरह से जारी रखें, ताकि हम मिलकर मसीह की मोहब्बत का ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते रहें। प्रेज गॉड। कल एक ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।